जैसा कि हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन का सीरीज कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 51 से आज हम लोग 75 तक सॉल्व करेंगे। तो आज के क्वेश्चन में जैसे कि बोला गया है, निम्नलिखित में से किस संख्या का स्थान दशमलव प्रसार होगा। इसका मतलब क्या है कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए 10 है और 10 को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये कट जाता है 5 टाइम्स। 5 टाइम में ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका शांत। ठीक है, इसी को शांत बोला जाता है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको बोला जाता है। तो डेसिमल के बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए कि कौन कौन सा डेसिमल होता है। तो देखिए, डेसिमल जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो डेसिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देख लिए कौन कौन सा होता है। जैसे डेसिमल हो गया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसको बोला जाता है आपका शांत दशमलव, और इसको बोला जाता है अशांत। ठीक है, और इसका भी दो पार्ट है अशांत का। एक होता है रिपीटिंग, एक हो गया रिपीटिंग हो गया, दूसरा हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति दशमलव बोल सकते हैं इसको, और इसको अनावृत्ति बोलते हैं। अनावृत्ति दशमलव के साथ। ठीक है, जैसे कि शांत में क्या होगा कि इस तरह से ये कट गया, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि ऐसे भी हो सकता है। और अशांत में क्या है, जैसे कि रिपीट होगा, ऐसे लिखा रहेगा। तो ये क्या है, रिपीटिंग है, जिसको रैकरिंग भी बोलते हैं। और ये जो है नॉन रिपीटिंग, इसमें क्या आएगा, जैसे 0.1 हुआ, 0.1, 0.1, फिर 0.1, फिर 0.001, फिर 0.001, इस तरह करके रिपीट नहीं होगा, और ये इरेशनल हो जाएगा, और ये दोनों जो है रेशनल होगा आपका। चलिए, यही समझाना था इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए, इसमें आप समझ गए होंगे शांत और अशांत क्या होता है। तो पता करने के लिए ये जो देख रहे हैं, इसको यहाँ से ले लीजिए, इसको तोड़ना स्टार्ट कीजिए ऐसे करके, जैसे एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 60, फिर इसको डिवाइड किया जाएगा 30, फिर डिवाइड किया जाएगा 15, फिर 3 से या 5 से काटिए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा जो है एक अदर आपको प्राइम नंबर मिल रहा है 3। ठीक है, जिस कारण से ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी काटेंगे तो कटेगा नहीं। और यहाँ पे जो है इसको भी चेक करेंगे, शॉर्ट में जैसे कि 150 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके। यहाँ से वापस से आपको 3 और 5 मिलने वाला है, फिर से 3 आ गया, यानी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसको लीजिए, तो 11 इंटू 10, तो 11 अदर प्राइम नंबर है 2 और 5 के अलावा, तो ये भी हो जाएगा आपका
नॉन टर्मिनेटिंग, और यहाँ भी चेक करेंगे तो उसी तरह मिलेगा, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आपका कटेगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ जो देख रहे हैं 57, ये 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है। तो 57 को जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम में और फिर 9 टाइम में, और नीचे 3 से कीजिएगा तो 40। ठीक है, अब इसको तोड़ के देखिएगा तो आपको 8 इंटू यानी मिलेगा आपको 5। तो ये 8 का मतलब है 2 का पावर 3 और यहाँ पे 5। तो यानी यहाँ जो प्राइम नंबर मिल रहा है 2 और 5 मिल रहा है, इस कारण से ये टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कोई भी अगर अदर प्राइम नंबर मिलता है, जैसे कि 3 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसमें यही करना था और इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। तो उसी तरह जैसे इसको काटिए 9 से तो 1/5 आ रहा, तो बोला क्या है शांत बताना है, तो यही हो जाएगा, क्योंकि क्या मिला 5। 5 मिलता तो होता है 2 होता है तो होता है, या फिर 5 इंटू 2 रहेगा तो भी होगा। इसके अलावा कोई भी अदर प्राइम नंबर आएगा तो वो टर्मिनेट नहीं होने वाला है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव देगा। ठीक है, यानी वही आपका शांत। तो चलिए इसको काटिए 12 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1/6। तो 6 को तोड़िएगा तो 2 इंटू 3 मिलेगा, तो अदर प्राइम नंबर मिला 3, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे काटिए तो 1/12। ठीक है, तो फिर 12 को तोड़ सकते हैं 4 इंटू 3 में, फिर 3 मिला, तो भी नहीं होगा। यहाँ पे काटिए तो होगा 1/8। अब इसमें क्या है, सिर्फ 2 का पावर 3, यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है। बोला गया निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं होगा। आवर्ती मतलब क्या, रिपीटिंग। रिपीटिंग नहीं होगा, यानी रैकलिंग नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होगा। रिपीट नहीं होगा यानी वो कैसा दशमलव प्रसार उसका होगा, तो उसका हो जाएगा आपका शांत होगा। ठीक है, यानी अब चेक करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे 4 से 2 से डिवाइड किए तो 10 आया ऊपर में, और नीचे क्या आ जाएगा 2 और 8। फिर काटेंगे तो ऊपर में 5 और नीचे 14। तो 14 को जब तोड़िएगा तो 7 इंटू 2 मिलेगा, तो अदर प्राइम नंबर मिला 7, यानी ये टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तो यानी रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, यानी ये आंसर नहीं होगा, ये रिपीट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये काटेंगे तो डिवाइड नहीं होने वाला है, क्योंकि अदर प्राइम नंबर 7 मिल रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, यहाँ भी 7 इंटू 8 होगा, इसको तोड़िएगा तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ऊपर में 5 आएगा और नीचे आ जाएगा आपका 2 और 8 28। 28 को लिखेंगे 7 इंटू 4, तो फिर 7 मिला, ये भी नहीं होगा। लास्ट ये बचा, इसको काटिए 21 और 56 है, 7 से डिवाइड करेंगे 3 और यहाँ पे 8 आएगा, तो 8 जो है 2 का पावर है 3 है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका डी। 54 का हो जाएगा डी। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण। आवर्ती यहाँ पे यानी रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसको चेक करना है, यानी रैकरिंग वाला, तो रैकरिंग होना चाहिए। तो देखिए इसको काटेंगे तो 6 से या 12 से डिवाइड कीजिए तो 2 टाइम में, ठीक है, और यहाँ पे 5 टाइम में, तो ये रिपीट नहीं होगा, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कट जाएगा। अब यहाँ पे काटिए 6 से जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 6 से 4 टाइम में, और इसको 6 से डिवाइड कीजिएगा तो
एक टाइम में, यानी कितना टाइम होगा आपका 15 टाइम में। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहा है 15 में क्या है 3 इंटू 5, तो अदर प्राइम नंबर मिला। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यही हो जाएगा, यानी ये जो है रिपीट होने वाला है। जब डिवाइड कीजिएगा तो कटेगा नहीं ये, और रिपीट होता जाएगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, आगे चेक ही नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए बोला है निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा यानी रिपीटिंग नहीं होगा। ठीक है, यानी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको पता लगाना है। पहले काटिए, यहाँ पे कट रहा है, 3 से डिवाइड कीजिए तो ऊपर हो गया 9, और यहाँ 1, यहाँ 6 0। ठीक है, अब नहीं कटेगा। तो इसको जब तोड़ेंगे तो 16 इंटू 10, यहाँ पे तो 2 का पावर हो गया आपका 4, और यहाँ 2 और 5 आएगा, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, तो यानी ये शांत है, ये आंसर नहीं होगा। आपको अशांत वाला ढूंढना है, इसीलिए आगे भी चेक करते जाइए। यहाँ पे देखिए डिवाइड कीजिएगा तो किसी से ही नहीं कट रहा है। ठीक है, यदि अशांत होगा, जैसे कि 64 है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, ऐसे कटना चाहिए, अगर कटता तो काम होता। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि डिविजिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 64 है और यहाँ 10 है, तो 64 का मतलब है 2 का पावर का 6, और यहाँ पे 2 इंटू 5, यानी ये भी शांत होगा। हम लोग अशांत ढूंढ रहे थे, इसका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 81 है और नीचे है 450, तो 9 से डिवाइड कीजिए तो 9 टाइम में, और यहाँ इसको तोड़िएगा तो 5 इंटू 2, यानी 5 का पावर 2। तो यहाँ भी प्राइम नंबर आपको 2 और 5 ही मिला, तो ये भी शांत होगा। तो लास्ट ये बचा, यानी 0 0 कट गया। ठीक है, और इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 3 से, तो 8 टाइम में जाएगा, और ये कितना टाइम में जाएगा, तो 15 टाइम में। तो यहाँ पे 3 इंटू 5 मिल रहा है, तो अदर प्राइम नंबर 3 मिल रहा है, यानी ये अशांत होगा, और यही पूछा गया है। शांत नहीं होगा यानी अशांत होगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव होगी। तो शांत है तो पहले छोटा करके देखिए, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, अच्छा 3 से ही काट देते हैं 2 बार में, और यहाँ पे 4 बार में, और 8 बार में। ठीक है, तो 48 जो है फिर कटेगा, काट दीजिए तो 1/24 आ रहा है। 24 में क्या है 8 इंटू 3। ठीक है, आपको शांत बताना है। ठीक है, जब शांत बताना है तो ये तो अशांत हो गया क्योंकि 3 आया, ये आंसर होगा नहीं। यहाँ काटेंगे तो 1/12 आएगा, तो 12 में भी 4 इंटू 3 है। ठीक है, तो 3 आ गया, ये अशांत होगा। ठीक है, और हम लोग को शांत बताना है, तो ये तो दोनों अशांत हो गया आपका। यहाँ काटेंगे, ठीक है, तो 1/4 और 8 आ रहा है, इसको तोड़िएगा तो 16 इंटू 3, फिर से ये अशांत है। यहाँ पे देखिए 1/16। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पावर 4 आए, तो ये शांत हो गया। ठीक है, तो शांत वाला बताना है, तो यही होगा डी नंबर 57 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत मतलब नीचे तोड़िए, यहाँ पे 2 इंटू 3, ये अशांत हो गया 3 के कारण। यहाँ पे 5 का पावर 2, ये हो गया शांत, और आगे चेक ही नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। आवर्ती मतलब रिपीटिंग, रिपीट होना चाहिए, डिवाइड कर नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा ऊपर में।
ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा आपका 10। तो ये शांत हो गया, तो यानी ये शांत है, अशांत नहीं है। आवर्ती यानी आपको अशांत वाला ढूंढना है। 3 से डिवाइड कीजिए तो 7 और 40, यानी यहाँ पे 8 इंटू 5 है, तो ये भी क्या होगा, आपका शांत होगा। समझे, तो ये भी आपका शांत होगा। तो हम लोग ढूंढ रहे कैसा, अशांत यानी रिपीटिंग ढूंढ रहे हैं। इसको डिवाइड कीजिए तो यहाँ 3 से डिवाइड कीजिए तो 7 आएगा, और यहाँ 3 से डिवाइड कीजिए 20, तो इसमें भी 4 इंटू 5 मिल रहा है, तो ये भी शांत है। यहाँ पे डिवाइड कीजिए तो 7 और यहाँ 30 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पे एक अदर प्राइम नंबर 3 मिला है, जिसके कारण ये अशांत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी 59 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोला निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको काट के छोटा कीजिए तो 1/12। तो 12 में क्या क्या होता है, 4 इंटू 3 होता है। तो ये क्या है, शांत नहीं है, ये शांत है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ काटिए तो 1/3, तो 3 आ गया, यानी अशांत है। यहाँ पे 1/4, ये शांत है, कि 4 में क्या है, 2 का स्क्वायर, यानी ये शांत होगा। ठीक है, तो यही पता लगाना था हम लोग को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। ठीक है, यानी रिपीटिंग नहीं होगा। ठीक है, रिपीटिंग आपका नहीं होगा वो। ठीक है, तो ऐसा ही पता लगाना है, यानी 3 ठो आपका शांत होगा और एक अशांत होगा। तो यहाँ जब काटते हैं तो 1/7 आ रहा है, जो कि अशांत है। यहाँ काटिएगा 2 से तो 3/2 और 8, यहाँ पे 7 इंटू 4 आ रहा है, यहाँ 7 आ गया, यानी ये भी क्या हो गया, ये भी आपका हो गया अशांत। हमको क्या ढूंढना है, शांत। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिए तो 2/2 और यहाँ पे 8, यानी फिर आया, यानी 7। तो काटिएगा तो कितना आएगा, 1/14। तो 14 में 7 इंटू 2 है, तो अदर प्राइम नंबर 7 है, यानी ये भी नहीं होगा। बचा ये, क्योंकि इसको काटिएगा तो 1/8 आएगा, और 8 जो है 2 का क्यूब, तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि शांत ढूंढना था। ठीक है, शांत ढूंढना था, अशांत को छांटना था। ठीक है, तो शांत हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, तो 61 का हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए कैसे करना है। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आप समझ लीजिए। जब भी ऐसा रहेगा 0.23 रैपरिंग है, तो जितना का रैपरिंग होता है उतना 9 होता है नीचे। ठीक है, और बाकी ऊपर जैसा वैसा लिख दीजिए। ठीक है, जैसे कि और देखिए ऐसे दिया हुआ है और इस पर रैपरिंग, तो क्या हो जाएगा, 7/5 लिख दीजिए, और जितना का रैपरिंग है उतना 9। अगर ऐसे रहेगा तो जितना का रैपरिंग है उतना 9। ठीक है, 32, और जिस पर रैपरिंग नहीं है उसके लिए 0 लगा दीजिए। ठीक है, और देखिए जैसे कि ऐसे रहेगा, तो क्या करना है, एक पे रैपरिंग है, एक 9, जितना पे रैपरिंग है उतना 0, और यहाँ लिख दिया 2, 3, 5, और जिस पे रैपरिंग नहीं हो माइनस करना होता है, बस इस तरह से माइनस कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा, यानी 2, 1, 2 और यहाँ पे 900। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। इसको समझ गए, अब आगे चलते हैं। देखिए इसको भी क्या करना है, जैसे 0.623 लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पर रैपरिंग है, तो करना क्या है आपको, जितना पे रैपरिंग है उतना 9 लगा दीजिए, और जिस पर रैपरिंग नहीं है उसको 0 लगा दीजिए। ठीक है, और ऊपर लिख दीजिए 6, 2, 3, जिस पर रैपरिंग नहीं है माइनस कर दीजिए। तो माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, 1 और 6।
तरह करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या था, 990 था नीचे, ठीक है। तो अब ऐसा देख सकते हैं कि सी में आपको दिख रहा है, यानी 62 का जो है आंसर है आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी देखिए आसानी है। तो 0.18 और रैपरिंग है इसमें, क्या लिखेंगे इसको हम लोग। तो जितना पे रैपरिंग उतना 9 है, जिसपे नहीं है उस पर 0, उसके लिए 0 लगाएंगे। और 1 8 लिख दिया, माइनस कर दिए 1, क्योंकि 1 पे रैपरिंग नहीं, तो 17 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 0, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 63 का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, इसमें देखिए इसको भी आसानी से कर लेते हैं। जितना पे रैपरिंग है उतना 9 लगा दीजिए, 2 पे रैपरिंग है 9 लगा दिए, जिस पे रैपरिंग नहीं है उसके बदले 0 लगा दीजिए, और लिख दीजिए 6 5 4, और जिस पे रैपरिंग नहीं है माइनस कर दीजिए। तो माइनस कीजिएगा तो 6 यहाँ पे आ जाएगा 6 4 8, और नीचे 9 9 0 0, ठीक है। इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, छोटा बना लीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 से डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 और 4 10 और 8 18 हो रहा है। 9 से काटेंगे 7 टाइम में और 2 टाइम में, फिर 9 से 1 1 0 0, ठीक है। इसको और छोटा कीजिए तो 4 से कट जाएगा, ठीक है। 4 से काट के देखिए, 4 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 1 टाइम में 4 बचेगा 3, यानी 8 टाइम में, ठीक है। और यहाँ 4 से डिवाइड कीजिए तो 2 टाइम में 8 बच जाएगा, तो कितना 3 3 यानी 30, फिर 7 टाइम में, फिर आपका 5 टाइम में। तो 275 नीचे होना चाहिए, जो कि दिख रहा है आपको ए में। तो 64 का हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें देखिए टोटल जो है आपका डेसिमल के बाद में जिस पे रैपरिंग है टोटल 6 है, तो 6 9 हो जाएगा, ऐसे करके बैठा दीजिए, और बाकी लिख दिए 4 7 6 1 9, ठीक है। आप पहले 9 से ही डिवाइड कीजिए, तो देखिए 9 से डिविजिबल है, यहाँ 9 है और ये 10, ये दोनों मिला कर 10 होगा, और ये 9 और यहाँ पे 8, तो 18 ऐसे हो गया, 9 ऐसे हो, डिवाइड कर दिए 9 से तो 8 टाइम में, उसके बाद 2 टाइम में, फिर 9 टाइम में, और फिर 1 टाइम में, ठीक है। और यहाँ 1 1 1 ऐसे चलेगा, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन से, ठीक है, जो कि नीचे 1 लाएगा। तो अगर हम लोग ये 21 मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आ जाएगा। जब इसमें 21 मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और दोनों जो है 11 से डिविजिबल भी है, 11 से भी काट के छोटा कर सकते हैं। तो इतना जानिए, जब नीचे ये ऊपर वाला में हम लोग 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला आपको मिलेगा, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। इस तरह करके चेक कर सकते हैं, आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, और ऐसे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो इतना ही देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको देखिए 6 पे रख करेंगे तो 9 हो गया, और 6 का 6 दोनों कटेगा आपका 3 से, 2 टाइम में और 3 टाइम में, तो 2/3 डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें बोला गया है इनमें से किस भिन्न का परिणाम आवर्ती दशमलव यानी रैपिंग डेसिमल नहीं होगा, यानी जो रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 0 0 काटेंगे तो 3 बच रहा है, ये रिपीट होगा। यहाँ पे 3 से काटिएगा तो 4/10 होगा, ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, तो 0.4 आएगा, जो कि रिपीट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आगे चेक नहीं करना है आपको। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी साधारण भिन्न जब दशमलव के रूप में लिखी जाती है तो समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं होने का मतलब वो टर्मिनेट नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग आपको ढूंढना है, ये समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो चेक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं
ऊपर में 27 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 50। 50 यानी इसमें क्या है 5 का स्क्वायर है और 2, ये समाप्त हो जाएगा यानी टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे काटिए तो देखिए 5 को तोड़िएगा तो 3 इंटू आपको कितना देखने को मिलेगा तो 5। इसके कारण ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और ये था आपका टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम लोग को कौन सा ढूंढना था, नॉन टर्मिनेटिंग ही ढूंढना था। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कटेगा नहीं वो ढूंढना था, तो ये बी हो जाएगा। और ये टर्मिनेट हो जा रहा है, आगे भी टर्मिनेट हो जाएगा, इसको भी चेक कीजिएगा। 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 आएगा और नीचे 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 आएगा, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ भी कीजिएगा तो ऊपर में 7 और यहाँ पे कितना, तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा इसके कारण। तो आंसर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग ढूंढना था, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए इसको लोएस्ट टर्म में लिखना है तो पहले देखिए जितना पे रैकरिंग है उतना 9 लगाइए, और जितना पे रैकरिंग नहीं है उसके बदले 0 लगाइए। ठीक है, अब 2 3 6 लिखिए, जिस पे रैकरिंग है माइनस कर दीजिए, तो 2 3 4 लगाइए और यहाँ 9 9 डबल 0। ठीक है, अब क्या है कि देखिए किससे कट रहा है, तो देखिए 4 और 3 7 7 और 2 9 हो रहा है, तो 9 से डिवाइड कीजिए तो 9 से 2 टाइम में 18 होगा, 5 बचेगा 6 टाइम में, फिर 9 से 1 1 2 2 0, 2 से काटिए तो 13 आया और नीचे 550 आ जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, यानी 69 का आएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए जब हम लोग डिवाइड करेंगे 7 को, ठीक है, इससे 11 से तो क्या आएगा 0.0 लगाएं, 6 टाइम में 66 आएगा, यहाँ 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 टाइम में। ठीक है, फिर 7 बचेगा, यहाँ से रिपीट होने लगेगा, यानी रैकरिंग लगा दीजिए दोनों को, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए 2 पे रैकरिंग है, यानी ये दोनों पे रैकरिंग है तो 2 तो 9 हो गया, जिस पे रैकरिंग नहीं है 2 तो पे 0 लगा दीजिए और 8 3 6 लिखिए और माइनस कर दिए 8 को। ठीक है, तो 8 आएगा, 2 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 9 और 2 तो 0। ठीक है, अब देखिए 9 से डिविजिबल है तो 9 से पहले काटिए तो 9 टाइम में और 2 टाइम में, और यहाँ काटिएगा 1 1 डबल 0। ठीक है, 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 से ऊपर डिवाइड कीजिएगा तो 2 टाइम में और 3 टाइम में, यहाँ 4 से डिवाइड कीजिएगा तो पहले आपका जाएगा आपका 2 टाइम में, फिर 7 टाइम में। ठीक है, तो 2 टाइम में 8 हुआ, फिर 30 की, फिर 4 से काट रहा है तो 5 टाइम में, यानी 23/275, जो कि आपको सी में देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए जब 1 को डिवाइड किया जाता है इससे तो क्या आएगा, यहाँ 0 लगाएंगे तो छोटा ही है 0 पॉइंट, एक 0 और लगाएं फिर भी छोटा, एक 0 और लगाएं। ठीक है, तो 2 बार में जो है आपका कितना आएगा 900 आएगा। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं क्योंकि फिर यहाँ पे क्या बचने वाला है आपका 100 बचने वाला है, फिर 0 लगाएंगे, फिर 2 टाइम में जाएगा। ठीक है, तो इसका ऐसे होना चाहिए था, यानी 0.002 पर रैकरिंग होना चाहिए था, तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन लगभग में ये वाला चीज़ जो है यहाँ पे रैकरिंग छूट गया होगा, हो सकता है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसको भी देखिए, ये 2 पे रैकरिंग है तो 9 2 तो लिख दीजिए और एक पे नहीं है 0 लगा दीजिए, और 9 8 7 लिखते हैं जिस पे रैकरिंग नहीं है माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ 7, यहाँ 9 और नीचे 9 9 0। ठीक है, अब देखिए किससे कट रहा है, उसी हिसाब से इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, तो 3 से डिवाइड करने पर यहाँ पे देखिए 3 आएगा, 2 आएगा और 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 3 0 आएगा, फिर से देखिए 3 से कट रहा है क्या, तो
3 से नहीं कट रहा है, ठीक है। 3 से जब नहीं कट रहा है तो मिलाइए, तो यहाँ पे एक ज़ीरो छूट गया है, 4 ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे 4 ज़ीरो कीजिए। अब मिलाइए, कहीं दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे दिख रहा है ये सी वाला, ठीक है। लेकिन बोला है सबसे छोटी साधारण में, सबसे छोटा बोलेगा तो होना चाहिए था ये वाला आंसर है, क्योंकि इसको छोटा अभी और किया जा सकता है 2 से डिवाइड करके। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में, और फिर 6 टाइम में और 3 टाइम में, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में, और 1 इसमें जाएगा, फिर 6 टाइम में, फिर 5 टाइम में, और फिर 0। ये होना चाहिए था जो कि ऑप्शन में दिया है, तो मिस्टेक से दिया होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर तो होता ए, लेकिन आंसर है इसका सी, ठीक है। लेकिन हम लोग इस पे टिक करेंगे ए पे, जो कि प्रॉपर होगा, ठीक है, क्योंकि इससे छोटा हम लोग नहीं कर सकते, तो आंसर यही होना चाहिए था। तो यहाँ पे आंसर में एरर है, इसमें थोड़ा सा सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला है आपका रिपीट होना चाहिए, ठीक है। पुनरावृत्ति मतलब होता है रिपीट होना, तो कौन सा रिपीट करवाएगा? तो जैसे कि ये जो है, ठीक है, इसको काटिए 3 से, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 20, ये रिपीट नहीं करवाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 का ही है, ठीक है। तो ये रिपीट नहीं करवाएगी, यानी ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग को ढूंढना है आपको, तो 27/72, तो 9 से काटिएगा तो 3 टाइम में और 8 टाइम में, यहाँ पे 2 का पावर 3, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है, यानी काट देगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ 27/48 है, तो यहाँ डिवाइड कीजिए 3 से, तो 9 टाइम में, और इसका 16, ये भी पर टर्मिनेटिंग है, तो एक बच रहा है ये, आंसर ये हो जाएगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो 74 का आपका डी हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 75, तो इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं। जैसे 2 पे रैकरिंग है तो 9 हो गया, और ऊपर में हो गया 41, ठीक है। अब यहाँ इसका मतलब है कि 9 कितना बार आएगा नीचे, तो n का संख्या और 9 का संख्या बताना, तो कितना आया? 2 बार आया, 1 2, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आज का सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था।